नमस्कार साथियों, मैं रंजीता सचदेवा आप सबका स्वागत करती हूं वर्चुअल बॉक्स स्टूडियो में। आज हमारे खास मेहमान हैं योगेश कुमार मिश्र जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक हैं। ये संस्था कार्य कर रही है ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म के क्षेत्र में। तो आज हम जानते हैं इनसे तंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म के बारे में। सर, आप बताना चाहेंगे कि आखिर ये ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है, ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म, ये तीनों विषय बहुत बड़ा विषय है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, इसलिए आज हम लोग इसमें से किसी एक विषय का चयन करते हैं। जैसा कि आपने मुझे पूर्व में सूचित किया था कि हम लोग तंत्र पर बात करेंगे, तो आज की चर्चा हम लोगों की तंत्र पर होगी। आप तंत्र पर अपनी जिज्ञासा रखिए, मैं उत्तर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि तंत्र आखिर है क्या, क्योंकि तंत्र का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाती हैं नकारात्मक अवधारणाएं, अजीब से ख्याल। तो आज आपसे ही जानना चाहेंगे आखिर तंत्र है क्या? तंत्र का तात्पर्य सिस्टम है। जैसे शासन तंत्र होता है, अर्थतंत्र होता है, समाज को चलाने के लिए एक सामाजिक तंत्र होता है, उसी तरह ईश्वरीय विधान को चलाने के लिए जो ईश्वर ने एक व्यवस्था निर्मित की है, उस व्यवस्था के जो जानकार लोग होते हैं वो तंत्र के आचार्य होते हैं, और ऐसे लोगों को सामान्यतः तांत्रिक कहा जाता है। ओके सर, तो आपके हिसाब से तो क्या तंत्र की विद्या आजकल के युवाओं के लिए ज़रूरी है, या फिर ये पुरोहित, पंडित और जो बाबा कहलाते हैं तो उन्हीं के लिए ये आवश्यक है, या इसमें कोई एज के लिए बाधित करता है ये तंत्र विद्या? ऐसा नहीं है। देखिए, तंत्र को हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। हमारी जो तन्मात्राएं होती हैं, ज्ञानेंद्रिय और हमारे ऑर्गन के बीच, अंगों के बीच की जो ऊर्जा है, उन्हें कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्राओं को आप जितना विकसित करेंगे, आप तंत्र के क्षेत्र में उतना पारंगत होते जाएंगे। और तन्मात्राओं को विकसित करने की जो कला है, ये तंत्र का अभ्यास है, इसे कहते हैं साधना। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने यहाँ युवा हो, महिला हो, या पुरुष हो, या बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति अपनी तन्मात्राओं की ऊर्जा को जागृत करने के लिए तंत्र की आराधना कर सकते हैं, तंत्र की उपासना कर सकते हैं, तंत्र की साधना कर सकते हैं। इससे ईश्वर की ऊर्जा को समझने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा सर। इस बात को फिर समझने के लिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या तंत्र जानने के लिए या तंत्र सीखने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, या कई सालों की मेहनत लगती है? नहीं, ऐसा नहीं। तंत्र आपकी इंद्रियों के संवेदनशीलता पर निर्भर है। इसके लिए कोई बहुत लंबी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छा गुरु आपको मिल जाता है जो आपको मार्गदर्शन करता है, तो आप कुछ ही समय में एक अच्छे तांत्रिक हो जाते हैं। इसके लिए हमें अपने एक इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। सामान्यतया तांत्रिक भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। कुछ तांत्रिक हैं माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। शक्ति और शिव में से जिसको आप पसंद करें उसकी आराधना करें, और उसकी ऊर्जा से प्रकृति की ऊर्जा को समझने का, जानने का, प्रकृति की ऊर्जा के साथ संवेदनात्मक संबंध स्थापित करने का जो शक्ति प्रकट होती है आपको, वह आपको तांत्रिक बना देती है। सर, जैसे आपने बताया कि शिव और शक्ति की आराधना से तंत्र विद्या को सीखा जा सकता है, और एक आध्यात्म गुरु होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और क्या इसके परिणाम आगे हमें देखने को मिल सकते हैं? तंत्र विद्या ये साधकों की वनवासीय विद्या है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, हिमालय पर चले जाते हैं, या किसी तीर्थ स्थान पर, एकांत निर्जन स्थान पर रहते हैं, वो लोग इन विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य देश का ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो समाज को अनुशासित करने वाले राजा थे,
उन राजाओं की मृत्यु हो गई उस महाभारत युद्ध में। इसके बाद जब कलयुग का आगमन हुआ तो समाज के ऊपर राजाओं का नियंत्रण कम हो गया। उस स्थिति में जो वास्तव के तंत्र के जानकार थे वो लोग तो एकांतवास में चले गए, राजाओं का नियंत्रण रहा नहीं। तो उस स्थिति में समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो तंत्र को नहीं जानते हैं, उन्होंने तांत्रिक का आडंबर बना लिया। काले कपड़े पहन लिए, नरमुंड लटका लिया, रुद्राक्ष की माला लगा ली, त्रिपुंड लगा लिया या अपना वगैरह वगैरह। और ऐसा करके वो लोग समाज को भयभीत करके और भ्रमित करके उनका भयादोहन करने लगे, उसमें पैसे कमाने की कोशिश करने लगे। जब भी कोई भी तांत्रिक होगा तो वह आपको भयभीत नहीं करेगा। असली तांत्रिक, जब भी कोई भी असली तांत्रिक होगा तो वह आपको एक तो भयभीत नहीं करेगा, दूसरी बात आपकी समस्या का समाधान देगा। अगर कोई भी तांत्रिक आपकी समस्या को सुनकर आपको डराने की चेष्टा कर रहा है, भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है, तो वह तांत्रिक नहीं है, वो आडंबरी है, ढोंगी है। और आडंबरी ढोंगी लोगों ने समाज को विकृत कर दिया, तंत्र को बदनाम कर दिया है, इसलिए इनसे बचकर अलग रहने की जरूरत है। जैसा कि सर आपने बताया कि तंत्र का दुरुपयोग बहुत सारे इस क्षेत्र में आ गए हैं करने वाले, तो क्या जो सही तरीके से तंत्र विद्या का पालन करता है तो क्या उसको भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? तंत्र विद्या ईश्वरीय विद्या है। भगवान शिव ने सृष्टि को संचालित करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया, जो व्यवस्थाएं डेवलप की, तंत्र उसका पार्ट है। जब आप एक अच्छे तांत्रिक होते हैं तो आप भगवान शिव के कार्यकर्ता हो जाते हैं, और जब आप भगवान शिव के कार्यकर्ता हो जाते हैं तो आप भगवान शिव के निर्देश पर काल के प्रभाव में कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत काम करना शुरू कर देते हैं और आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं। जब आप तंत्र में भगवान शिव द्वारा बताए गए मानकों का इस्तेमाल करके तंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। लेकिन तांत्रिक का झूठा आडंबर बनाकर समाज को भयभीत करके जब आप तंत्र विधान का इस्तेमाल करने की चेष्टा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से भगवान शिव के क्रोध के कारण तरह तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सर, तो एक अच्छे तांत्रिक और एक बुरे तांत्रिक, जैसा कि एक लिटरली हम कह सकते हैं, तो इसकी पहचान कैसे हो? मैंने अभी अभी बताया आपको, अच्छा तांत्रिक आपकी समस्या को धैर्य से सुनेगा और उसका समाधान बताएगा। बुरा तांत्रिक है, वह आपकी समस्या को सुनेगा, समाधान नहीं बताएगा, आपको डराएगा और डराकर आपसे कुछ प्राप्त करना चाहेगा, इसके बाद वो समाधान की बात करेगा। तो जो भी तांत्रिक आपको डरा रहा है या डराकर आपसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, वो तांत्रिक नहीं है, वो बुरा तांत्रिक है, आडंबरी है, जिसे हम कहते हैं मक्कार है। तो ऐसे लोगों के प्रभाव में आने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सही सर। आपने जैसा बताया कि तंत्र विद्या सीखने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर कोई गुरु न करके, क्या केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करके भी एक तंत्र विद्या सीख सकता है? अभी तक मुझे तंत्र पर कोई भी ऐसी किताब नहीं मिली जिसे पढ़ करके कोई व्यक्ति तांत्रिक हो जाए। तंत्र पर जो भी किताबें आज बाजार में प्रकाशित की जाती हैं, ये सब बस सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्रकाशित की जाती हैं। गुरु आपके ऑरे को देखता है, आपकी जीवनी ऊर्जा को देखता है, आपके सामर्थ्य को देखता है, तब वह आपको साधना बताता है। और ये अनुभव का विषय है। जो गुरु अपने अनुभव से आपका मार्गदर्शन करेगा, वो मार्गदर्शन कभी भी किताब आपका नहीं कर सकती। इसलिए किताब को पढ़कर कोई तांत्रिक नहीं बन सकता। किताबों में दिए गए मंत्र प्रायः अधूरे होते हैं और उन मंत्रों का जब कोई रिएक्शन होता है आपके शरीर पर तो कोई संभालने वाला नहीं होता, क्योंकि किताबें आपको संभाल नहीं सकती। इसलिए कोई ना कोई गुरु जरूर करना चाहिए अगर आप तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं।
बहुत सही सर, जैसा आपने बताया कि गुरु होना बहुत आवश्यक है। कोई भी विद्या सीखने के लिए हमारे सामने अगर हमारे गुरु हैं तो हम उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम अपने सवाल को और आगे बढ़ाएंगे कि मनुष्य जीवन में तंत्र की क्या उपयोगिता है। जब आप ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था को समझ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस संसार में जीने के लिए अगर आपको अपना भविष्य अनुमानित होने लगे कि हमारे साथ 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, तो आप उसकी एक तैयारी कर लेते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं उसकी। और तंत्र के क्षेत्र में आप जब काल गमन की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। फिर आप अपना ही नहीं किसी अन्य का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। उस स्थिति में जब हमें ये पता होता है कि हमारा आने वाला समय सुखद है तो हम अपने कार्य की स्पीड को तेज कर देते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा आने वाला समय कष्टप्रद है तो हम अपने कार्य की स्पीड को धीमे कर देते हैं। तो क्या है, जैसे आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आगे सड़क में गड्ढे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने वाहन की गति धीमी कर देते हैं। और जब आप देखते हैं सपाट रोड है तो आप अपनी गति तेज कर देते हैं। तो इस तरह अपने जीवन में भी जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही होती हैं उनका जब पूर्व अनुमान आपको लग जाता है तो आपको कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। जैसा कि हर क्षेत्र की अपनी एक मर्यादा होती है, तो क्या तंत्र विद्या की भी कोई मर्यादा है? भगवान शिव के द्वारा दिए गए ज्ञान मर्यादा विहीन है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है, किसी भी आयु में सीख सकता है, किसी भी प्रक्रिया से सीख सकता है। इसकी बस एक ही मर्यादा है कि भगवान शिव जिस तरह इस सृष्टि को लोक कल्याण के लिए चला रहे हैं, आपको भी इस विद्या को सीखने के बाद लोक कल्याण के लिए कार्य करना होगा। अगर आप इस विद्या को सीखने के बाद अपने निजी लाभ या अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाने या ठगी बेईमानी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो मर्यादा के विपरीत है। भगवान शिव ने अगर आपको कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य दिया है तो उससे आप भगवान शिव की सृष्टि चलाने की प्रक्रिया में सहयोगी बनिए। यही एक इसकी मर्यादा है। अगर आप भगवान शिव की विद्या का इस्तेमाल सृष्टि के संचालन में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपके सहायक हैं और किसी भी अन्य मर्यादा पालन की जरूरत नहीं है। सर, जैसे कि अन्य विद्याओं की तरह या अन्य कलाओं की तरह क्या तंत्र विद्या को भी अपने जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, तांत्रिक को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसे सब कुछ ईश्वर देता है, क्योंकि वह ईश्वर का कार्य कर रहा है। जैसे हम सरकारी नौकरी करते हैं, हम IAS अधिकारी हुए तो अब हमें मकान भी सरकार दे रही है, गाड़ी भी सरकार दे रही है, नौकर चाकर भी सरकार दे रही है, पॉकेट मनी भी सरकार दे रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हमें सरकार देती है। उसी तरह जब आप भगवान शिव का कार्य करते हैं, उनके कार्य कारण की व्यवस्था में सहयोगी हो जाते हैं तो आपके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान शिव करने लगते हैं और उस स्थिति में आपको जीविकोपार्जन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका पोषण आपकी योग्यता के अनुरूप भगवान स्वयं करने लगते हैं। आपको ऐसे ऐसे सहयोगी मिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपके कार्य में सहयोगी होंगे और आपका कार्य बन जाएगा। तो क्या सर तंत्र की शक्ति से इस पृथ्वी पर क्या क्या किया जाना संभव है? भगवान इस सृष्टि को चलाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वह एक तंत्र का साधक भी कर सकता है। यूँ समझिए कि कानून की एक व्यवस्था में प्रशासन को चलाने के लिए शासन जो कर सकता है वही जिले के अंदर बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारी भी कर सकता है। उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं जो शासन द्वारा दी गई हैं। तो ईश्वर के इस कार्य कारण की व्यवस्था में ईश्वर द्वारा जो भी इस सृष्टि के संचालन में किया जा सकता है वह सारी चीज़ें एक तांत्रिक कर सकता है, क्योंकि वह ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था का हिस्सा हो गया है। इसलिए वह ईश्वर के बिहाफ पर कुछ भी कर सकता है। सर, फिर तंत्र की जैसा आपने बताया कि अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसका कैसे क्या उपयोग होगा? लोक कल्याण सेवा
अभी जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ कि एक सज्जन है, उनका बच्चा था 13-14 साल का, उसको कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया। उसने दिल्ली के 10-12 हॉस्पिटल में दिखाया, सभी डॉक्टरों ने देखा, कहा ये एक्यूट पैरालिसिस से ठीक नहीं हो सकता। अब वह हमारे पास आया, भगवान शिव की कृपा हुई, 48 घंटे के अंदर उस बच्चे का पैरालिसिस ठीक हो गया। वो बच्चा आज अपने स्कूल में फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर है। तो जहाँ पर मेडिकल साइंस अपने हाथ उठा देती है या और विधाओं में जहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, वहाँ पर एक तांत्रिक का रोल शुरू होता है और तांत्रिक भगवान शिव की ऊर्जा का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के जीवन के कष्ट को समाप्त कर सकता है, उसके जीवन को बदल सकता है। सर, इसके लिए तो फिर ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी एक बात जहन में आती है कि फिर तो सभी लोग तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दें, डॉक्टर्स तो फेल हो जाएगी डॉक्टरी विद्या और जो भी साइंस कहती है। तो साइंस से ये कितना डिफरेंट है? क्योंकि जैसे तंत्र की विद्या को भी एज अ विज्ञान से जोड़ सकते हैं या केवल ये स्पिरिचुअलिज्म से ही इसको इसकी उपयोगिता को देखा जा सकता है? देखिए, तांत्रिक जो होता है वो कभी भी मेडिकल साइंस को नहीं मानता। मेडिकल साइंस की एक अपनी इंस्ट्रूमेंटल मर्यादाएं हैं, उसे तात्विक विज्ञान कहा गया है। जैसे एक जैन संत है, वह 24 घंटे में एक बार भोजन करता है और वो भी उतना ही करता है जितना उसकी अंजलि में आ जाता है, और इसके बाद वह 0 डिग्री पर भी पैदल चलता है और 40 डिग्री पर भी पैदल चलता है। दिन में एक बार पानी पीता है, लेकिन ना तो उसको डिहाइड्रेशन होता है, ना कैलोरी कम होती है, ना ही कोई वीकनेस होती है, ना ही सिर दर्द होता है, कुछ भी नहीं होता। और मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कोई आदमी 0 डिग्री पर नंगे पैर चलेगा तो वह बीमार पड़ जाएगा, या 50 डिग्री पर नंगे पैर चलेगा तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन जैन संत आज उदाहरण है कि ये अपनी तंत्र की ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को इतना परिपक्व कर लेते हैं कि वह प्रकृति की ऊर्जा के साथ चलते हैं। आपने कभी क्या किसी जैन संत को किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते देखा? भाई, उनके भी शरीर में किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, हड्डी है, आंतें हैं, सब है। उनका कोई अंग क्यों नहीं खराब हो जाता? इसका मतलब यह है ना कि मेडिकल साइंस जहाँ पर पहुँच नहीं सकता है, वहाँ से तांत्रिक अपना काम शुरू करता है। उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह अपने तंत्र की ऊर्जा से स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेते हैं। उन्हें किसी मेडिकल साइंस के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संस्थान में बहुत से डॉक्टर हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और फिजिशियन भी हैं। जब मेडिकल साइंस की दवाई खा खा के वो ऊब जाते हैं तब वो हमारे संस्थान में आते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करवाते हैं और इसके बाद 3 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। आपकी बातें सुन करके तो मैं स्तब्ध हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं। कोविड का समय आया, महामारी आई, तो उस समय क्या तंत्र विज्ञान से भी लोगों ने अपनी जानें बचाई? बिल्कुल बचाई। कोविड ने बस सिर्फ जो लोग कोविड से प्रभावित हुए उसके 2% लोगों का इलाज किया मेडिकल ने। बाकी तो ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, ना दवाइयाँ मिल रही थी, ना हॉस्पिटल में बेड खाली थे, ना डॉक्टर मिल रहे थे, कुछ नहीं था। इसके बाद भी कोविड की महामारी में जो लोग गांव में थे, जो लोग जंगलों में थे, या जो लोग इतना सक्षम नहीं थे कि बड़ा पैसा देकर बड़े हॉस्पिटल में जा सकें, उन सब की रक्षा तो तंत्र ने ही की। और जो हॉस्पिटल गया वो डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से मर गया, और जिसने अपने घर पर भगवान शिव को शहद और देसी घी अर्पित करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, वो सब बच गए। ये तो जीता जागता उदाहरण है। सर, आपके जो जवाब हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हो रही हूँ और एक सवाल और जहन में आ रहा है, क्या मृत्यु पर भी तंत्र विद्या का प्रभाव है या उस पर भी जीत पाई जा सकती है? हमारा इतिहास अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो,
तो जो महाकाल की आराधना करता उसका काल कुछ नहीं कर सकता। भीष्म पितामह को देखिए, 154 वाण सिर से पैर तक लगे हुए थे और शरीर में आर पार चले गए थे। वाणों की सैया पर लेट गए, शरीर की रक्त की एक एक बूंद जमीन पे चली गई। और इसके बाद भी जब उन्होंने चाहा तब शरीर छोड़ा, मौत की औकात नहीं हुई कि उनको ले जाए। मार्कंडेय ऋषि को देख लीजिए, 12 वर्ष की अल्पायु लेकर आए थे और परम आयु तक जीवित रहे। उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की, मृत्यु की औकात नहीं हुई कि 12 वर्ष की आयु में आकर उनको स्पर्श कर सके। आप ये दधीच के बेटे पिपलादी ऋषि को देखिए कि मात्र पीपल के पत्ते खाकर और पीपल के फल को खा करके उन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया, 360 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। मौत की औकात नहीं हुई कि उन्हें पकड़ ले जाए। सब छोड़िए, अभी जागृत अवस्था में देखिए देवराहा बाबा 450 साल जीवित रहे, तो वो तंत्र की ऊर्जा से ही जीवित थे। तो मौत सामान्य लोगों के लिए है जिनको मृत्यु का भय होता है। एक तांत्रिक अपनी स्वेच्छा से अपने पिंड को छोड़ता है, मौत उसे ले नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु सामान्य लोगों के लिए है। तांत्रिक महामृत्यु का उपासक होता है, वह महाकाल का उपासक होता है। मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपने उस युग की बात बताई, द्वापर युग और सतयुग और त्रेता की बात। आज हम कलयुग में हैं, तो क्या कलयुग में तंत्र विद्या से मृत्यु पर जय पाना कहाँ तक संभव है, और अगर है भी तो कहाँ है? अभी तक तो मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा या किसी को नहीं जाना। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना? जी। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु कब हुई, कोई बता पाया आज तक? मुझे नहीं पता। वो तो सा शरीर पुरी में जगन्नाथ भगवान में समा गए। आप तुकाराम जी महाराज दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए, वो सा शरीर विट्ठल जी में समा गए। मीराबाई सा शरीर अपने भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर व्यक्ति तंत्र की ऊर्जा से अपने को इतना ज़्यादा जागृत कर लेता है कि उसे इस शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर वह सा शरीर ईश्वर में समा जाता है। और जब व्यक्ति सा शरीर ईश्वर में समा गया, ईश्वर के लोक में चला गया, तो मृत्यु उसका क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी। मृत्यु यूँ समझिए कि जैसे शासन प्रशासन में होमगार्ड होता है, उसको कह दिया जाता है कि ट्रैफिक को इधर कन्वर्ट कर दो, उधर कन्वर्ट कर दो। इस तरह से मृत्यु काम करती है। लेकिन जब हम डीजीपी के साथ उसकी कार में बैठ जाते हैं, तो होमगार्ड की क्या औकात है कि हमें इधर उधर करेगा? तो साधक जो होता है वो भगवान शिव के साथ चलता है, उनकी प्रक्रिया में उनके साथ हिस्सा हो जाता है। और जब वह उनकी प्रक्रिया में उनके साथ हिस्सा हो जाता है तो काल की औकात नहीं है कि उसको मार दे। तो आपने जैसे ये उदाहरण दिए मीराबाई के, विट्ठल जी के, तुकाराम जी के, तो क्या ये भी तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते थे? भक्ति बिना तंत्र के हो ही नहीं सकती। अगर बिना तंत्र के कोई व्यक्ति भक्ति की विधा में है तो वह बस सिर्फ कर्मकांडीय भक्त है, ईश्वरीय भक्त नहीं है। इसीलिए धर्म के 10 लक्षण में भक्ति को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि भक्ति धर्म का हिस्सा नहीं है, ये तंत्र का हिस्सा है। हमारे यहाँ सूरदास जी, सोचे उन्हें दोनों आंख से जन्म से नहीं दिखता था, और इसके बाद भी बिहारी जी ने किस दिन किस रंग के कौन से कपड़े पहने हैं उसको वो अपनी पद में गा दिया करते थे। आज रामचरितमानस के अंदर कलयुग में क्या क्या होगा जो आज हो रहा है, वो सब उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए। तो ये सब भक्त हैं जो तंत्र विधा से भक्ति में प्रवेश किए।
धर्म से भक्ति में नहीं आए, तंत्र से आए। और जब तंत्र से भक्ति में आए तो त्रिकालदर्शी हो गए। और जब ये त्रिकालदर्शी हो गए तो इन लोगों को आदि, मध्य और अंत, ये तीनों देखने का सामर्थ्य मिल गया। और यह सामर्थ्य बस सिर्फ त्रियंबकम की कृपा से मिल सकता है। त्रियंबकम जो 3 नेत्रों वाला है, और वह है भगवान शिव। और किसी के द्वारा आप त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। तीनों कालों का दर्शन, तीनों कालों की साधना, तीनों कालों का अध्ययन बस सिर्फ भगवान शिव से ही संभव है। तो जैसा कि आपने भक्ति के लिए बताया कि भक्ति से ही तंत्र विद्या है और तंत्र विद्या से ही भक्ति है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे के पूरक हैं? एक अच्छा भक्त तांत्रिक हो ही जाता है, जबकि जो हम लोग भक्ति करते हैं, मंदिर में जाना, लड्डू चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, दिया जला देना, ये कर्मकांड है। कर्मकांडी कभी भी तांत्रिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वार्थ से जा रहा है। मेरी शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को ये हो जाए, मुझे इतना रुपए मिल जाए, मुझे उतना रुपए मिल जाए। वह मांगने जा रहा है, भगवान के दरबार में भिक्षा मांगने जा रहा है। और भगवान भिखारियों को पसंद नहीं करता। भगवान कहता है जैसे मैं श्रेष्ठ हूं वैसे ही तुम मेरा अनुकरण करके श्रेष्ठ हो जाओ। इस जानकारी के बाद मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि तंत्र में क्या विभिन्न अंग भी हैं इसके, और अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं, और उनकी जानकारी के लिए आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। तंत्र में अंग जैसी कोई बात नहीं, ये सब बस मार्केटिंग है। तंत्र भगवान शिव के कार्य कारण की एक ऊर्जा है, और भगवान शिव के जो कार्य कारण की ऊर्जा है उसको समझना आपका प्रयास है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये क्लास 1 का स्टूडेंट है, ये क्लास 2 का है, ये हाई स्कूल का है, ये ग्रेजुएशन का, ऐसा नहीं है। ये एक अनंत प्रोसेस है। आप जितना इसमें रुचि लेंगे, भगवान शिव की जितनी कृपा आपको प्राप्त होगी, उतना आपका क्रमबद्ध विकास होता चला जाएगा। इसलिए इसके कोई खंड नहीं है, ये समग्र है, संपूर्ण है, और इसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसको कोई भी सीख सकता है और इस विद्या को आगे बढ़ा सकता है, तो तंत्र विद्या भारत में तो बहुत प्रचलित है और अलग तरीके से प्रचलित है। जैसा आपने बताया कि वो पाखंडी हैं और उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या भारत देश के बाहर भी तंत्र विद्या का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? क्या हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। विश्व की कोई भी जीवन शैली ऐसी नहीं है जिसमें तंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदी हो, या किसी भी जीवन शैली को आप देख लीजिए, हर जगह हर जीवन शैली में तंत्र का प्रयोग होता है। और आज जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें आप माइक्रोसॉफ्ट का हेड कह सकते हैं, एप्पल का हेड है, या फेसबुक के जो हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तंत्र गुरु, तंत्र की कृपा और तंत्र के आचार्य से आशीर्वाद लेकर ही अपना धंधा कर रहे हैं। इसलिए ये एकदम सत्य है कि पूरी दुनिया में अगर आदमी सामान्य से विशेष हुआ है तो वह किसी तांत्रिक की कृपा से हुआ है। तंत्र विद्या इतनी अगर सफल है और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े विश्व के लोग सब तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं, तो वो खुल करके अपनी बात बताते क्यों नहीं हैं कि वो तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं बताते हैं? खूब बताते हैं, खुलेआम बताते हैं। भाई स्टीव जॉब जो एप्पल का था, वो बताते थे कि मैं कैची धाम बाबा के पास आया, इनका आशीर्वाद मिला और इसकी वजह से मैं अपने जीवन में सफल हुआ। मार्क जुकरबर्ग ये खुलेआम कई जगह अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि भारत के एक संत की कृपा से मैं सफल हुआ। इसी तरह और लोग भी हैं, समय समय पर अपनी बात बताते हैं। एक वो फिल्म का हीरो है जो स्टेलिन नाम है, क्या नाम है, उसके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई, तो उसने यहीं पर हरिद्वार में आकर के अपने बेटे का पिंडदान किया, उसका इंटरव्यू हुआ। बनारस में न जाने कितने फॉरेन के लोग आते हैं जो वहाँ पर
तंत्र पीठों पर अपना उपाय कराते हैं, उपचार कराते हैं और खुलेआम चर्चा करते हैं। हम लोगों की तरह वो लोग चीज़ों को छिपाते नहीं हैं। हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो खुलेआम बताते हैं और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। अच्छा, और सिद्ध तांत्रिकों के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सिद्ध तांत्रिक के 3 लक्षण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो तांत्रिक सिद्ध है वो कभी अपना प्रचार प्रसार नहीं करता। जो प्रचार प्रसार कर रहा है वो मार्केटिंग का आदमी है। तो इसलिए जितने भी बड़े संत हुए, जैसे देवराहा बाबा जी, आपने कहीं उनका कोई बैनर, पोस्टर, कोई डिजिटल विज्ञापन या कोई प्रिंट विज्ञापन देखा? नहीं देखा। इतने बड़े सिद्ध तांत्रिक थे। कैंची धाम वाले बाबा जी, नीम करौरी बाबा, कोई विज्ञापन नहीं। इसी तरह जितने भी सफल तांत्रिक होते हैं उनका सबसे पहला लक्षण यह है कि वो अपना कोई भी विज्ञापन नहीं करते। दूसरी चीज़, एक सफल तांत्रिक की खास बात क्या है कि वह सर्वस्व को स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए वो उसे स्वीकार करेंगे, दर्शन देंगे। उनके यहाँ ये नहीं है कि तुम ईसाई हो तो तुम नहीं आ सकते हो, तुम मुसलमान हो तो तुम नहीं आ सकते हो, तुम यहूदी हो तो तुम मेरे आश्रम में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है। जो भी दुनिया में जहाँ कहीं भी है वो अगर भटकता हुआ उनके आश्रम तक पहुँच गया तो उस आश्रम के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले होंगे। और तीसरा सफल तांत्रिक का लक्षण ये है कि वो चमत्कार कर देते हैं, चमत्कार हो जाता है लेकिन उसका एहसान नहीं लाते। यहाँ तो स्थिति ये है कि एक छोटा सा कोई काम कर देगा और सालों तक उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा करता रहता है। जो बड़े तांत्रिक होते हैं वो आपके जीवन को बदल देते हैं, उनकी ऊर्जा से आपका जीवन बदल जाता है, लेकिन उनकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती। ये सफल तांत्रिक के लक्षण। आज आपने बहुत सारी जानकारियां हमें तंत्र के बारे में दी, बट जाते जाते आपसे अंत में एक सवाल और, कि तांत्रिक शब्द को ही लेकर के इन पाखंडियों ने ये तांत्रिक शब्द को मुझे लगता है दूषित किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर का विधान कार्य और कारण की व्यवस्था पे चलता है। ऐसे पाखंडी तांत्रिकों के लिए मेरा बस सिर्फ यही आग्रह है कि वो छोटे छोटे लालच में अपने प्रारब्ध को नष्ट ना करें, क्योंकि आज तो वो छोटा सा लालच पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन कार्य कारण में जब उनको इसका दंड मिलेगा तो वो बहुत ही भयावह होगा। इसलिए इन पाखंडी तांत्रिकों से मेरा ये अनुरोध है कि वो मार्ग को बदल लें। सर, आपने तंत्र विद्या के बारे में आज बहुत जानकारियां हमें दी, और जैसा कि आपने बताया कि उन पाखंडियों के लिए आपका आग्रह है कि उसको मार्ग बदल लें, तो मैं चाहूँगी कि आप जैसे लोग और भी आगे आएँ और आप अपने अंडर में ऐसे लोगों को और भी शिक्षा दें कि जो सही मार्ग में तंत्र विद्या को लेकर के आगे बढ़ें। और मैं देख रही हूँ कि आजकल के युवा भी इस विद्या की तरफ अलग अलग नामों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तंत्र विद्या ही है और उस तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक प्रयास है कि मैं विश्व में पहली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की योजना में हूँ, और जो अपने भारत नहीं पूरे विश्व के युवा हैं जो भारत की प्राच्य विद्या, तंत्र मंत्र, यंत्र, जंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, ये जो प्राच्य विद्या है इसका वहाँ पर प्रशिक्षण लें और अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ें। क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन ईश्वर से जुड़ जाता है तो जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। और जो लोग ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, अपने पुरुषार्थ से काम करते हैं, उनके साथ जीवन भर संघर्ष बना रहता है। इसलिए मेरा तो सभी युवाओं से यही आग्रह है कि उन्हें अपने को ईश्वर से जोड़ना चाहिए, ईश्वर के कार्य में सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, और आपके इस कार्य के लिए मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देना चाहूँगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद योगेश सर, आपने आज तंत्र के बारे में जो इतनी जानकारी दी, और हमें ऐसा लगता है कि तंत्र विद्या को जानने के लिए एक एपिसोड काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना गूढ़ विषय है। इसको जानने के लिए मुझे लगता है कि और भी एपिसोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी, आपको भी, कि आपने तंत्र पर इतनी रुचि ली और इतना बढ़िया एपिसोड किया। और ये बात आपकी सही है कि एक एपिसोड में इतना सब संभव नहीं है,
इसलिए आपका ये जो विचार है इस पर एक इंटरव्यू का धारावाहिक लाने का, मैं इसमें पूरा सहयोग करूँगा। नमस्कार।